नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 यानी 15 करेंगे, जिसमें हम हमारे प्राकृतिक सूचक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सूचक होते क्या हैं। तो सूचक क्या, ऐसे पदार्थ जो हमें सूचना देते हैं किसी के बारे में। और वो कौन सी सूचना है? वो सूचना है कि कोई अन्य पदार्थ अम्ल है या क्षार। तो सूचक क्या है? कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय। इसका परीक्षण करने के लिए हम कुछ खास पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। इन खास पदार्थों को कहा जाता है सूचक। लेकिन ये सूचक जो हैं ये परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय और क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। तो जो सूचक कैसे बताएंगे किसी पदार्थ के बारे में? तो ये सूचक अलग अलग पदार्थ में अलग अलग रंग देते हैं। तो जब रंग में परिवर्तन होता है तो उसी से हम बता पाते हैं कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय। तो बात कर रहे हैं प्राकृतिक सूचक की। इसका मतलब ये वो सूचक हैं, वो पदार्थ हैं जो हमें हमारी प्रकृति ने दिए हैं। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक सूचक। उदाहरण के लिए हमारी हल्दी, लिटमस पेपर, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सारी ही हमारे प्राकृतिक सूचक है। आपने देखा होगा जब भी आपके कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है, सब्जी में होती है हल्दी, जब भी उस हल्दी के दाग को हम साबुन से धोने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही हम हल्दी पर साबुन लगाते हैं तो वो हल्दी का रंग लाल रंग में बदल जाता है। तो वो एक प्रकार का सूचक है, क्योंकि जो हमारा साबुन है, साबुन एक क्षारक है और हल्दी क्षारक की उपस्थिति में पीले से लाल रंग में बदल जाती है। इसी प्रकार हमारा लिटमस है, एक है हमारा गुड़हल की पंखुड़ियाँ। पहला हमारा है लिटमस। तो लिटमस क्या होता है? ये एक प्राकृतिक रंजक है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे हम लाइकेन से पता निकालते हैं। आसुत जल में इसका जो रंग है वो बैंगनी यानी पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में पाया जाता है। तो जो हमारा लिटमस है वो विलयन यानी सॉल्यूशन के रूप में भी मिलता है और कागज की पट्टियों के रूप में भी मिलता है। जो हमारा लिटमस पत्र होता है वो कुछ नहीं होता, ये जो लिटमस की पट्टियां हैं उन्हीं को कहा जाता है आपका लिटमस पत्र। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक है लाल लिटमस, दूसरा है नीला लिटमस। नाम क्यों दिया? जो लाल लिटमस पेपर होता है वो बच्चों लाल रंग का होता है और जो नीले वाला है वो नीले रंग का होता है। जब हम नीले लिटमस को अम्लीय विलयन यानी खट्टे वाली चीज़ों पे डाला जाता है तो वो लाल रंग में बदल जाता है। यानी जो नीला यानी कि ब्लू कलर है वो अगर लाल में बदल जाए यानी रेड में बदल जाए तो हम कहते हैं वो पदार्थ किस प्रकृति का है? अम्लीय है, यानी वो चीज़ खट्टी है। वहीं अगर हमारा पदार्थ लाल से नीले में बदल जाए, लाल मतलब रेड से बन गया ब्लू, तो वो पदार्थ है हमारा क्षारकीय। ठीक है, जब लाल लिटमस को किसी क्षारकीय विलयन में डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। तो नीला लिटमस यानी नीला रंग जब भी हो जाए तो वो है क्षारकीय। जब भी पत्र लाल हो जाए तो उसे कहते हैं अम्लीय। दूसरा है हमारा प्राकृतिक सूचक हल्दी, जो मैंने अभी बताया था। किसी भी क्षारकीय विलयन में पीला रंग किसमें बदल जाता है? लाल रंग में। लेकिन अम्लीय विलयन में ये पीला का पीला ही रहता है। तीसरा प्राकृतिक सूचक है हमारा गुड़हल का फूल, जो आप सभी ने देखा है गुड़हल का फूल, ये वाला, ये देखिए जो लाल रंग का है, इसे कहा जाता है गुड़हल। तो गुड़हल का फूल भी एक प्राकृतिक सूचक है। इस पुष्प का जो सूचक है वो अम्लीय विलयन यानी खट्टों में गहरा गुलाबी रंग यानी मैजेंटा हो जाता है। तो अम्ल में होता है गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयन में कैसा रहता है? हरा। नेक्स्ट आपका दिया गया है अम्ल वर्षा यानी अम्लीय वर्षा। वर्षा का जल
अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे आसपास की हवा में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे आसपास जो है, हम पोल्यूशन के कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें मिल जाती हैं। जब ये गैस अब आपकी वर्षा के जल के साथ अभिक्रिया करती है, मिल जाती है, तो हमारे पास कुछ अम्ल बनते हैं। जो अम्ल हैं हमारे, वो है कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जब वर्षा में अम्ल पाए गए, इसलिए इसको बोला गया अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो वर्षा के जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती हैं, तो वर्षा का जो जल है वो बदल जाता है अम्ल में। जो अम्ल है हमारे कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इसे कहा जाता है अम्ल वर्षा। और ये अम्लीय वर्षा हमारे भवनों के लिए और ऐतिहासिक जो स्मारक हैं उनके लिए बहुत ही हानिकारक है, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो अम्ल वर्षा भवन यानी बिल्डिंग, ऐतिहासिक स्मारक, पौधे, जीव जंतु को हानि पहुंचाते हैं। अब हम हमारे अभ्यास के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि वो सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक सूचक। यहाँ पे लिखा है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक सूचक। उदाहरण है हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि गुड़हल के फूल का सूचक क्षारकीय विलयन को क्या कर देता है। तो गुड़हल के फूल का जो सूचक है वो क्षारकीय विलयन को कर देता है हरा। तो सेकंड का आंसर है हरा। दूसरा कहता है कि क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग डैश से डैश में बदल जाता है। तो क्षारकीय यानी इसको याद रखो, साबुन से, जो साबुन है वो होते हैं क्षारकीय। तो क्षारकीय पीले रंग को, हल्दी का जो पीला रंग है उसे बदल देता है लाल रंग में। तीसरा क्वेश्चन कहता है, आप अम्लीय विलयन और क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। जब लाल लिटमस पेपर है, इसका ध्यान रखो, अम्ल जो होते हैं वो हमेशा लाल रंग को दर्शाते हैं। जब लाल लिटमस पेपर है तो वो अम्लीय विलयन में कोई भी चेंज नहीं आने देंगे, यानी वो लाल का लाल ही रहेगा। तो जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, लाल लिटमस पत्र लाल ही रहता है, किसमें, अम्ल में, यानी किसी भी अम्लीय प्रकृति के पदार्थ में लाल लिटमस पत्र लाल ही रहेगा। और लाल लिटमस पत्र नीले में कब बदलेगा, हमने कहा नीला रंग दर्शाता है क्षारकीय को। तो जब लाल बदल गया नीले में, तो मतलब वो पदार्थ क्या है, क्षारकीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। जो 3 उत्तरदायी गैस है, आंसर नंबर 4 वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपकी वर्कशीट में लिखी गई है, वहाँ से आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरी है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हो। ये अम्लीय वर्षा वाले में यहाँ पर कौन कौन सी गैस हैं आपकी, 3 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आंसर नंबर 4 में आपको इन 3 गैस के नाम लिखने हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।